हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कल आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम है क्लास 12। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बायोलॉजी एग्जाम के लिए। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यूनिट आपका है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और आपका डिफरेंस आ सकता है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कौन सा अच्छा होता है। ये सब गैमीट फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ गैमीट्स क्या क्या होते हैं, वो सब आप लोगों को बताना होगा। प्लांट रिप्रोडक्शन में आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। दोनों में से कोई एक आ सकते हैं, दोनों तो नहीं आते हैं। और 8 न्यूक्लियट 7 सेल स्टेज जो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसका कि डायग्राम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट आप लोगों का डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो है उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोगों को देखना है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उनका डायग्राम बना करके आपको सारी को लेबल करना होता है। लेबलिंग के ऊपर मार्किंग होती है। सो आप लोगों को अच्छे से डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। और डायग्राम आप लोग जब भी बनाएंगे तो एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दूं कि डायग्राम की जो लेबलिंग होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड में करेंगे, वन साइड में करेंगे एंड यूज कैपिटल लेटर। कभी भी आप उसमें स्मॉल लेटर या पेन का यूज करने की कोशिश ना करें, आप हमेशा उसको राइट हैंड साइड में करेंगे विथ कैपिटल लेटर। ओके। और क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकता है। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी एक बताती हूँ। मान लीजिए इस तरीके का आप लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम तो नहीं है, बट आप लोगों ने क्लीन बनाना है। ओके, इस तरीके का। तो ये इसकी बॉडी है, आपने इसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। हेड एंड ये टेल। तो यहाँ पे जो होता है ये सारी चीजों को आप लोगों को बताना है कि क्या क्या है। और यहाँ पे आप लिखोगे फिगर ऑफ स्पर्म। तो यहाँ आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, बट इस साइड में आप लेबलिंग करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। एंड कोशिश करें कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए। डायग्राम आपको बहुत एक्यूरेट नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। ठीक है। आपको आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस पे जो आपको क्वेश्चन होता है कोई एक ही रहता है कि स्पर्म्स बनते कैसे हैं, तो सारे सेल स्टेजेस को आपको बताना होगा। ऊजेनेसिस में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है जो एस्ट्रोजन लेवल है या जो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है उसका जो डायग्राम इस तरीके से। ओव्यूलेशन का पूछ सकता है, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, ये सारे पे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है कि ड्यूरिंग बर्थ कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बर्थ के टाइम पे। और ये लैक्टेशन के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि बर्थ के टाइम पे इसका क्या रोल होता है। ये माइंड को ब्रेन में रिलीज होता है जा करके, जहां से कि ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करता है और फिर बेबी भी प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है और फिर बेबी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन, और मदर के बॉडी से भी प्रोड्यूस होता है जिसके जिसके थ्रू बर्थ हो जाती है। तो ये बर्थ हार्मोन के ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आपसे पूछेगा कि क्या क्या मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन के, और उनके साइड इफेक्ट्स को भी बताइए। ओके बेटा, आई एम कमिंग। एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के ऊपर आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है आर्ट, गिफ्ट, जिफ्ट, ये सारे के ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे। 1 मार्क का रहेगा तो सिर्फ किसी एक का नाम बताना होगा। अगर ज्यादा मार्क्स के रहेंगे 2, 3, 4 मार्क्स के होंगे तो आपको इनको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहला आप लोगों का रहेगा टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट क्रॉस जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि प्यूनेट स्क्वायर में आप लोगों को बना करके बताना है, प्यूनेट स्क्वायर में बनाना है। टी आर, अगर आप राउंड और ये वाला ले रहे हैं तो इस तरीके से आपको करके दिखाना होगा। स्मॉल टी कैपिटल आर, इस तरीके का जो क्रॉस होता है ना ये पूरा। और यहाँ पे इसका जीनोटिपिक रेशियो कितना आ रहा है और इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना है
वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा ना। क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक्स वाई और एक्स एक्स इसका क्रॉस आपको करके दिखाना होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस आपका आएगा और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट चैप्टर में आपका हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लैक ऑपेरॉन पे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, यहाँ डायग्राम आप देख रहे होंगे इस तरीके का क्वेश्चंस रहता है लैक ऑपेरॉन का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर पूछेगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इसके प्रिंसिपल्स है, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में आप लोगों को कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंस लिखने को दे सकता है। अगर डिफरेंस नहीं आया तो दोनों का एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसलिए आप एग्जाम्पल को जरूर याद रखेंगे कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। मूविंग ऑन, हार्डी एंड वेनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको भी स्किप नहीं करना है आपको। ह्यूमन वेलफेयर में क्या आएगा थर्ड यूनिट में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और इसका फिगर एनसीईआरटी में है जिसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एड्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बी कीपिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट में जाता है लेकिन इसके ऊपर कुछ 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप इसको कर लेंगे। हाइब्रिड प्लांट्स एंड रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सॉरी, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जो कि पेज नंबर 183 में है एनसीईआरटी में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रही हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नाउ प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल, जैसे ही आप इस यूनिट को ओपन करोगे सबसे पहले आपको मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। नाउ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, इसके ऊपर भी छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके आते हैं और इनको कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है वो सारे के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस आ जाएंगे प्लांट्स में, जो कि बहुत इजी होता है, जस्ट आप एक बार ओवरव्यू कर लोगे देन यू कैन गो थ्रू इट। एंड नेक्स्ट आपका है इकोलॉजी, इकोलॉजी में आपको करना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्मिक रिस्पॉन्स, इसका भी आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में है और यही वहीं से आप लोगों को कर लेना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो का एक चार्ट बना करके आप लोगों को आता है सॉल्व करने के लिए। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैं एनसीईआरटी के ही टॉपिक्स दे रही हूँ आप लोगों को। इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर आएगा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाउ आप बोलोगे कि मैम आप ये सारे ही तो टॉपिक्स दे दी, तो देखो एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपका 99% स्कोर यहाँ से हो जाएगा। एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं रहता, अगर क्वेश्चंस बाय मिस्टेक आ जाते हैं या मिसप्रिंट हो जाते हैं तो उसका मार्किंग आप लोगों को अलग से मिल जाता है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और टिप है मेरे पास कि आप किसी भी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया है जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या करें मैम उस क्वेश्चन को मैं स्किप करके आ गई, नहीं, यू डोंट हैव टू स्किप, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको आंसर लिखना है। अगर आप लोगों से पूछ दिया, जैसे आप लोगों से पूछा व्हाट इज व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, मान लो स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर ही क्वेश्चन कर दिया, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करोगे, आपको इतना तो मालूम होगा कि ये स्पर्म से रिलेटेड है, तो स्पर्म से रिलेटेड 2-4 लाइन आपको जो भी आ रहा है ना वो लिख डालो। लिखो, क्यों लिखना है मैं बता रही हूँ आपको, कि आप बोलोगे मैम मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइम आपको बहुत एक्यूरेट मिलता है, 15 मिनट्स क्वेश्चन रीड करने के लिए मिलता है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है जिसमें कि आपका ये टाइम बच ही जाता है कि आप जो क्वेश्चन छोड़कर आए हो उसको अटेम्प्ट कर सको। एक तो आपको अटेम्प्ट का मार्क्स मिलेगा, अटेम्प्ट कर रहे हो उसका मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड्स में। उसके बाद आपने जो लिखा है अगर थोड़ा बहुत भी करेक्ट हो गया ना, तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 1.5 से 2 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सारे के सारे क्वेश्चन को कर करके आओ। अब आप बोलोगे मैम आपको क्यों बिलीव कर ले, तो एक्चुअली ऐसा है कि मैंने बायोलॉजी में 97 स्कोर किया था और इसी तरीके से किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बायोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट और इसमें आराम से मार्क्स उठ जाता है,
ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स, अच्छे से एग्जाम लिखना। एंड आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा, अपना एग्जाम का रिव्यूज मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि एग्जाम कैसा गया आप लोगों का, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।